हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा कुछ वीडियो पहले बन चुका है, और जो भी स्टूडेंट्स, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप हमारे दूसरे चैप्टर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और उस प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज अब सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 7.1 क्लास 10 का है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या है? किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए पूरा क्वेश्चन हम लिखे नहीं है। आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे है ना। एनसीईआरटी का जो बुक है आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया। चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये जो ए बी सी डी जो है यहाँ पे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को यदि हम मिला दें तो क्या ये ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सम्मत नहीं है। दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। एक चंपा है और एक चमेली है ना। आपको बताना है कि अगर वर्ग है तो दोनों में से कौन सही है। देखिए है ना, क्या है? 4 बिंदु है। देखिए यदि इस बिंदु को आप मिला दें तो क्या है? एक चतुर्भुज बनेगा। अब ये चतुर्भुज होगा कैसा, ये आपको बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए 4 पॉइंट्स है, दिया गया बिंदु कितना है? 4 बिंदु है। पहले इस बिंदु को आप मान लीजिए है ना, इसको सॉल्व कीजिए आप। मान लिया बिंदु ए, ध्यान दीजिए बिंदु ए, देखिए x कितना है? ये 3 है, तो x कितना हो गया? 3। y कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। b का बिंदु देखिए, b कहाँ है? ये आपका बिंदु है b, तो b ये आपका x अक्ष हो गया, तो x अक्ष कितना हो गया? x का 6, y का कितना हो जाएगा? 7। c देखिए, c x कितना है? 9, y क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद देखिए आप, और d देखिए, d कितना है x में? 6, तो ये हो गया 6। y कितना हो गया? 1 है ना। मान लिया बिंदु a 3 4, b 6 7, c 9 4 और d 6 1 दिए गए बिंदु हैं, है ना। इस फिगर से स्पष्ट है सारा बिंदु। जैसे डी का देखिए, ये एक्स अक्ष है आपका है ना, और ये क्या है आपका? वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स का बिंदु हो गया, और ये सारा क्या हो गया आपका? वाई का बिंदु हो गया है ना। जैसे आप देखिए, आप ए क्या देखिए, ये एक्स अक्ष में कितना है? 3, तो एक्स का कितना ले लिया? 3। वाई का कितना हो गया? ये 4, तो वाई का हो गया 4। इसी प्रकार ए बी सी डी चारों बिंदु यहाँ पे दर्शा देना है ना। अब चारों का हम डिस्टेंस लगाएंगे है ना। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके चारों हम भुजा निकालेंगे कि ए बी कितना आ रहा है। सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए आप, ए बी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए सबसे पहले देखिए a और b में निकालना, a और b, तो a का निर्देशांक और ये है b का निर्देशांक, क्या है? x2। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना हो गया आपका? x2 है आपका 6, x1 कितना है? 3 होल स्क्वायर, y2 कितना है? 7, y1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। देखिए 6 में 3 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। 7 में 4 को घटाइए आप, कितना आ जाएगा? 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर है ना। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। फिर देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ गया? 9 + 9 कितना हो गया? 18। आप
इस 18 को आप लिख सकते हैं 9 दूना 18, है ना। देखिए 9 दूना 18 आप निकाले तो देखिए 9 का वर्गमूल क्या आ गया आपका 3 आ गया, 2 का नहीं निकलेगा तो क्या आ गया ये 3√2, है ना। देखिए ए भी निकल गया आपका, ये निकल गया। अब आप निकालिए BC, इसका निकाल लीजिए BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालिए आप। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, BC में ले रहे हैं हम, किस में ले रहे हैं B और C, तो ये x1 x2 y1 y2 बन जाएगा। तो x2 कितना है आपका, x2 है 9, x1 कितना है 6 होल स्क्वायर, y2 कितना है 4, y1 कितना है आपका 7 होल स्क्वायर। 9 में 6 को घटा दीजिए आप, कितना आया 3 का स्क्वायर, प्लस देखिए 7 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ -3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस देखिए -3 का होल स्क्वायर, मतलब -3 को 2 बार गुना करेंगे आप तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये +3 दिया 9, है ना। ये कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 आ गया, है ना। अब 18 इसका भी क्या आ जाएगा 9 दूना 18, कितना आ जाएगा ये, इसका भी आ गया 3√2, है ना। आप इसी प्रकार आप देखिए, इसको मिटाते हैं, इसका कुछ काम है नहीं। अब आप निकाल दीजिए BC निकल गया, अब निकाल दीजिए आप CD का निकालिए आप, CD बराबर इसका भी निकाल दीजिए आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए कौन सा बिंदु ले रहे हैं आप, CD, ये और ये बिंदु है, तो ये x1 हो गया, x2 y1 y2, x2 कितना है आपका 6 माइनस x1 9 होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4, है ना। देखिए y1 हो गया 1, y2 कितना है 4। अब देखिए 9 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 का होल स्क्वायर, 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 को 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा +9, ये भी क्या आ जाएगा आपका +9 आएगा, है ना। अब देखिए कितना आ गया 18, इसको जब आप लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, है ना, √2 का √2, है ना। 3 भुजा आया AB BC CD। अब आप AD निकाल दीजिए, है ना। AD देखिए AD निकालेंगे, AD के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण निकालेंगे आप AC और BD, है ना। आपको क्या निकालना है फिर, एक AC भी निकालना है और दूसरा जो है BD भी निकालना है। ये क्या है आपका विकर्ण है ना, क्या है ये विकर्ण है। विकर्ण भी निकालना होगा आपको, तब पता चलेगा कि चतुर्भुज जो बन रहा है ये चतुर्भुज कौन सा है। इसमें आपको वर्ग जानने के लिए, यदि वर्ग है तो क्या होगा, वर्ग का गुण क्या है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। दूसरा जो विकर्ण होता है वो भी क्या होता है आपस में बराबर होता है। यदि चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर आ गया तो क्या है ABCD जो दिया हुआ बिंदु उससे क्या है एक वर्ग होगा। देखिए तो चारों निकाल दीजिए, AD निकालिए आप, देखिए किस में निकालना है A और D, मतलब पहला बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु क्या है आपका D है। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 देखिए A और D, A D, तो x1 x2 y1 ये हो जाएगा y2। देखिए x2 कितना है आपका 6 माइनस x1 हो गया आपका 3 होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 को घटा दीजिए आप तो 3 का स्क्वायर, 4 में 1 को घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9, -3 को 2 बार गुना करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया 18, इसको क्या लिख सकते हैं आप 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये भी कितना आ गया 3√2, है ना। चारों भुजा आ गया आपका AB BC CD AD। अब क्या बचा AC और BD, ये दोनों विकर्ण निकाल दीजिए, है ना। अब क्या निकलेगा आपका
विकर्ण निकालिए आप, क्या निकालेंगे, ए सी, है ना। फार्मूला बैठा दीजिए आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए सी किस में निकाल रहे हैं आप, ए सी, तो ये आपका पहला बिंदु हो गया और ये क्या है, दूसरा बिंदु। तो ये हो गया आपका x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है आपका 9, x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका, y2 ए सी, y2 कितना है 4, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। देखिए 9 में 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, है ना। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल आपका आ गया 6, है ना। AC निकल गया। आप इसी प्रकार BD निकाल दीजिए आप, BD फार्मूला क्या बैठाएंगे आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए देखिए x2 देखिए BD, ध्यान दीजिए B और D ये बिंदु है ना, B और D, तो x1 x2 y1 y2, ध्यान दीजिए। x2 देखिए, x2 क्या है आपका 6 है और x1 भी क्या है 6 है, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 1 है और y1 7 है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए 6 में घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। ये 1 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा -6 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 36। 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। अब ध्यान दीजिए ये जो आपका दिया हुआ है A B C D, ये चारों भुजा बराबर है आपका, है ना। देखिए 3√2 3√2 3√2 और 3√2, चारों भुजा बराबर आ गया, है ना। उसके बाद देखिए AC और BD विकर्ण है आपका, AC आपका 6 आ गया और BD भी कितना आ गया आपका, BD भी आपका 6 आया, है ना। मतलब ये विकर्ण भी आपका क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है। जब ये बराबर है तो क्या होगा आपका, देखिए अब क्या लिखेंगे आप, यहां पे आप लिख दीजिएगा, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना। साथ में क्या हो जाएगा, विकर्ण AC बराबर BD, इसीलिए ABCD एक वर्ग है ना। तो दोनों में से कौन सही है, चंपा है या चमेली है, तो क्या हो जाएगा आपका अतः चंपा सही है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप के क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर